का बर्ताव किया। राम जब नहीं आए तो उन्होंने सेवा तो की, भोग नहीं किया। ये संयम और शील का लक्षण है। कौरव पांडव इसके विपरीत है। वे अपने पर संयम वाले नहीं है, इसलिए दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं कर सके। अब आपस में कट के मर गए। बड़ा भाई संयमी है तो छोटे भाई के लिए शील का बर्ताव करेगा। वो मालिक है घर का, पैसा उसी के पास रहता है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए ज़्यादा लाए और भतीजे के लिए कम, ऐसा नहीं करेगा। सबको बराबर करेगा। पैसा चुराएगा नहीं, व्यक्तिगत नहीं करेगा। समझेगा ये ट्रस्ट की चीज़ है, घर में जितने लोग हैं सबकी चीज़ है, क्योंकि वो अपने पर नियंत्रण रखता है, संयम रखता है, दूसरे के साथ शील रखता है। जो अपने पर संयम नहीं करेगा, अधिक खाना चाहेगा, अधिक पहनना चाहेगा, अधिक पैसा बटोर करके आगे चल करके अपने बच्चे को धनवान बनाना चाहेगा। वो पूरे परिवार की संपत्ति में से चुरा चुरा करके व्यक्तिगत बनाएगा, निशील बर्ताव करेगा। संयम और शील भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये सब विज्ञान है। धर्म वस्तुतः धर्म विज्ञान है। संप्रदाय को लोग धर्म कहते हैं, यही गलती है। आजकल ये कहा जाता है हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिस देश के लिए धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गलत है। धर्म निरपेक्ष नहीं हमारा देश, संप्रदाय निरपेक्ष है। हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहे किसी संप्रदाय का हो, लेकिन वो सांप्रदायिक पक्षपात नहीं कर सकता है। चोरी छिपे थोड़ा मोह मन में हो कर ले भले, लेकिन खुल के नहीं कर सकता है। एक संप्रदाय को श्रेय नहीं दे सकता है। जितने संप्रदाय हैं सबको श्रेय देगा। इसलिए संप्रदाय निरपेक्ष राज्य हमारा है, धर्म निरपेक्ष नहीं। यानी संप्रदाय का पक्षपात नहीं। राजगद्दी पर बैठ करके किसी संप्रदाय का गुणगान नहीं किया जा सकता है। सबका आदर है। धर्म निरपेक्ष नहीं होता है देश। धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म की जरूरत नहीं। संप्रदाय कहना चाहिए तो धर्म निरपेक्ष कहते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष राज्य हमारा है। संप्रदाय बनते और बिगड़ते हैं और लुप्त हो जाते हैं, लेकिन धर्म न बनता है, न बिगड़ता है, न लुप्त होता है। आज पूरी दुनिया में जितने संप्रदाय हैं सब 3000 वर्ष के अंदर के हैं। हिंदुओं में जितने संप्रदाय चलते हैं कुल 2500 वर्ष के अंदर के हैं। पहले के संप्रदाय नहीं रहे। वैदिक देवता आजकल कोई हिंदू न जानता है न पूछता है, और जितने हिंदू जितना देवता पूछते हैं वो वैदिक एक भी नहीं। राम, कृष्ण, विष्णु, हनुमान, गणेश, दुर्गा, कोई वैदिक नहीं। वैदिक देवता हैं इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, बहुत हैं। उनको लोग जानते भी नहीं हैं, जानते भी हैं तो पूछते नहीं। ये परिवर्तन होता रहता है। संप्रदायों का परिवर्तन होता है और देवी देवताओं की कल्पनाओं का परिवर्तन होता है, लेकिन संयमशील का परिवर्तन नहीं होता है। इस्लाम 1432 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। ईसाईयत 2000 वर्षों से है। बुद्धत्व 2500 वर्षों से है। जैनत्व इससे पुराना है। लेकिन जैन दर्शन की कोई किताब महावीर स्वामी के सामने नहीं थी। उनके निधन के 1000 वर्ष बाद जैन दर्शन की पुस्तकें बनी है 32 अर्धमागधी में।
दक्षिणी बिहार में। तो उनकी पुस्तकें, जैन दर्शन की पुस्तकें अभी 1500 वर्षों से ही हैं। हिंदू शब्द वेदों में कहीं नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है, उपनिषदों में भी नहीं है, रामायण महाभारत में भी नहीं है, पुराणों में है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा और इस देश को हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। आप इसको शब्दकोश में भी देख सकते हैं, किसी भी शब्दकोश में देखें हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान जहाँ होगा तो आगे कोष्टक में फा लिख करके फारसी भाषा का निर्देश होगा। हिंदू शब्द फारसी भाषा का है, भारतीय भाषा का नहीं। संस्कृत कोश में हिंदू शब्द नहीं है। तो फारसियों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, क्योंकि फारसी में जो संस्कृत में सा है वहाँ हा हो जाता है। जैसे हम लोग फसल को संस्कृत में सस्य कहते हैं, फसल सस्य, तो फारसी में है कहते हैं। 1.5 सा है सस्य में, तो 1.5 हा वहाँ हो जाता है। और उसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात इत्यादि में भी है। गुजराती लोग, कई लोग कहते हवेरे आए, हवेरे ने सवेरे, सा को हा कहने की आदत है फारसी में। सिंध नदी को हिंद नदी कहा और इस देश को हिंद देश और यहाँ के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। सारी किताबें किसी देश काल में बनी हैं, सारे महापुरुष किसी देश काल में उदय हुए हैं, लेकिन धर्म सदा रहा और सदा रहेगा। आप किसी लोक में चले जाएं और वहाँ मनुष्य हो और विकसित हो तो धर्म वहाँ भी होगा, लेकिन इस भूमंडल का कोई संप्रदाय वहाँ नहीं होगा। वहाँ कोई न वेद जानता होगा, न कुरान, न बाइबिल, न राम, न कृष्ण, न मोहम्मद, न ईसा, न कबीर, न बुद्ध, कुछ नहीं जानता होगा। वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन संयमशील की प्रतिष्ठा वहाँ भी होगी। अपने पर संयम करो और दूसरे के लिए कोमलता का बर्ताव करो, ये वहाँ भी होगा। यही सनातन धर्म है। आजकल सनातन धर्म का अर्थ मानते हिंदू समाज में कि रामकृष्ण को अवतार मानना, वर्ण व्यवस्था मानना, गौरी गणेश की पूजा मानना, चारों धाम मानना, एकादशी व्रत रहना, घर में तुलसी बिरवा रखना, गौरी गणेश की पूजा करना, ये सनातन धर्म है। लेकिन ये तो वैदिक भी नहीं है। ये सारी बातें वेदों में कहीं नहीं है, पीछे से हैं। ज़्यादातर तो 1500 वर्षों से ये भारतीय धर्म, जो हिंदू धर्म कहा जाता है, 1500 वर्षों के सब प्रचलन इसमें आए हैं। पहले वाले बहुत ठंडे हो गए। ये संसार का स्वभाव है। दशहरे में श्री राम का महत्व ज़्यादा रहता था। अब आप ध्यान देंगे तो दुर्गा का महत्व बढ़ रहा है। श्री राम को एक किनारे कर रहे हैं दुर्गा जी। अभी संतोषी माता 50 वर्ष पहले पैदा हो गई हैं, 60 वर्ष पहले। इस सिनेमा वालों ने दिया है संतोषी माता। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता। और संतोषी माता थोड़ी ठंडी हो रही है और तमाम देवी देवता जगह जगह बनाए जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के बनने के कारखाने मनुष्य का मस्तिष्क है। इसी के मस्तिष्क से सारे देवी देवता बनते हैं और ये सब सांप्रदायिक है। धर्म इससे ऊपर है। आप राम राम कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण की सतनाम, इसका महत्व नहीं है। कितने शीलवान हैं, कितने सदाचारी हैं, कितने संयमी हैं, इसका महत्व है। इसलिए धर्म के तत्व को हमें समझने की जरूरत है। सदगुरु कबीर ने कहा, सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते रही। जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है वह राम कसौटी से अपने को सदैव कसता रहता है। राम कसौटी क्या है? अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार काम करना।
हमारी अंतरात्मा बताती है यह करो यह न करो, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। बहुत बढ़िया गीत है। भलाई करोगे आपका भला होगा, बुराई करोगे आपका बुरा होगा। भलाई बुराई क्या है? भलाई है अपने मन इंद्रियों का संयम करना और दूसरों की सेवा करना। बुराई है अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना। भलाई करोगे भला होगा आपका, बुराई करोगे बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। आप चोरी करें, कोई देखे न देखे आप देखेंगे। कोई जाने न जाने आप जानेंगे। आपकी आत्मा खुदा है, वो देख रहा है, वो जान रहा है, उससे छिपाया नहीं जा सकता है। सबसे बड़ा परमात्मा तो दिल है, अंदर में बैठा हुआ दिलदार, उससे छिपा करके कुछ संभव नहीं। इसलिए अपने को सब संभालें। धर्म का तत्व विश्वास नहीं है, विज्ञान है। कारण कार्य की अटूट व्यवस्था सर्वत्र है, उसी के अनुसार सब कुछ होता है। अंधविश्वास में समाज बहुत डूबा है। भूत प्रेत आपको लगते हैं, भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं। बहुत दिनों से मैं इस क्षेत्र में भी आता हूँ, उड़ीसा तक क्षेत्रों में गया और यहाँ तक ललकारा कि कोई बैगा आपके तरफ में हो, यहाँ के सारे भूत प्रेतों को मेरे ऊपर कर दे। कोई बैगा नहीं मिला। और टोनही अगर हो तो आवे टोना मारे, मैं तैयार हूँ उसका टोना लेने के लिए। टोनही होती है, टोनहा कम होते हैं। ये पुरुष लोग स्त्रियों को परेशान करते हैं, अपना टोनहा नहीं बनते और टोनही कह करके कितनी स्त्रियों को संताप देते हैं। अगर टोनही कह करके कहीं कोई स्त्री संताप देता हो, तुरंत थाने में कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। अभी भी टोनही के नाम पर स्त्रियां बहुत सताई जाती हैं। टोनही टोनहा दोनों झूठे हैं, भूत प्रेत झूठे हैं। ग्रह लगन मुहूर्त कुछ नहीं, दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं, अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं। शकुन अपशकुन दोनों झूठे हैं। तेली को देखो तो अशुभ है और धोबी को देखो तो शुभ है, दोनों झूठ है। रोज लोग तेल खाते और तेल लगाते हैं और उनका नुकसान नहीं होता, तेल ही नुकसान कर दिया। विधवा स्त्री अशुभ है, विधुर अशुभ नहीं है। एकांगी पक्ष। कहीं विवाह होता है, अगर वहाँ विधवा आ जाए तो फिर दूर हो दूर हो दूर, लेकिन विधुर हो तो कोई दूर नहीं करता है। ये सब बकवास और भ्रम है। अंग फड़कने से कोई नुकसान नहीं होता है और न कोई फायदा होता है। अपनी हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से काम करो। हाथ की रेखा देखने वाले अपने हाथ की रेखा नहीं जानते हैं। दूसरे की तकदीर बताने वाले अपने तकदीर को नहीं जानते हैं। ये सब भटकाव है। बड़े बड़े तांत्रिक हमारे देश में है, ठग है, जो ठगते हैं लोगों को। और जो बड़े बड़े ठग हैं, ये साधारण जनता के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ये शिक्षितों को ठगते ज़्यादा। गांव वाले उनको कितना देंगे? 10, 20, 100, 50, 1000, 2000, 4000 कितना देंगे? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, राजनेता हैं, अफसर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, इनमें एक वर्ग ऐसा है जो बहुत भोला है। जज हैं, वकील हैं, कानून का ज्ञान है, लेकिन सत्य तत्व से दूर है। इसी छत्तीसगढ़ में एक बार रहा तो एक अफसर ने ट्रांजिस्टर मंगाया। ये घटना 40 वर्ष पुरानी हो गई। तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो बैगा बुला करके उसको झड़वाया। ट्रांजिस्टर में गड़बड़ी हुई, उसको
उसके बनाने वाले भी देना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग सब अंधविश्वास से रहित होते हैं, बिल्कुल झूठ बात है। पढ़े में और अपढ़ में दोनों में विचारक होते हैं और दोनों में भोग्गा होता है।